डियर फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान गार्डन में चर्चा करेंगे नींबू के साइट्रस कैंकर रोग के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, जैसा कि चित्र में भी हम आपको दिखा रहे हैं, साइट्रस कैंकर से जो रोगग्रसित नींबू का पौधा है उसको आप देख सकते हैं। और संयोग से हमको इसका फल भी जो है बहुत ही अच्छा, जिस पे लक्षण उभरा हुआ है साइट्रस कैंकर का, वह भी है, वह भी आपको हम दिखा रहे हैं। और ये केवल नींबू में नहीं, नींबू वर्गीय सभी फलों में, उनके पेड़ों में ये होता है। तो दरअसल जो है यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस बैक्टीरियल डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण यह होता है वो है ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस सब स्पेसीज कॉम्पेस्ट्रिस, और भी इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं। तो यह जो है क्यों इतना घातक है, सबसे पहले हम इसको जानें और थोड़ा लक्षण भी जान लें। दरअसल आपने देखा होगा पत्तों पे धब्बे बनते हैं जो रूखड़े होते हैं, ठीक है। और ये धब्बे जो है डालियों पर भी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, पतली डालियों पे। पेड़ धीरे धीरे इसके कारण क्या होता है कि उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। अगर फल आ भी गए तो वे फल जो है वो भी आक्रांत हो जाते हैं। और देखिए कैसे कितना सुंदर इसका ये मिला है हमको फल, जो है आपको दिखाने के लिए। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये है साइट्रस कैंकर, ठीक है। लगता है कि जैसे फफोला हो गया है, ब्लिस्टर्स की तरह, ऐसे इस पे लीजन्स बनते हैं एक दूसरे में। देखिए इसको, हाँ इसमें भी देखिए, ये लगता है कि रुखड़ा 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 जो है ये पत्तियों पर भी आपको दिखाई पड़ेगा और ये फल पे भी दिखाई पड़ेगा। तो इसके कारण कुछ देशों में तो हजारों हजारों की संख्या में नर्सरी को जो है नष्ट भी कराया गया है। और ख़ास करके फ्लोरिडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर इसके लिए बहुत प्रयास किया गया है। ये बहुत पुराना, लगभग 100 वर्षों पहले से इसको देखा जा रहा है। और अभी भी बहुत सारे देशों में, ख़ास करके जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ भी, कुछ साउथ अमेरिका वाला जो कंट्री है वहाँ भी ये होता है। ख़ास करके पंजाब वगैरह में जो है वहाँ भी होता है, वहाँ नींबू ज़्यादा होता है और लगभग हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन इसका रोकथाम जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर ये एक बार हो गया तो ये क्या करेगा कि आपके फल के क्वालिटी को ये बिल्कुल जो है गिरा देगा, देखिए। और वह फल जो है आपका मार्केट वैल्यू जो है उसका बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, दाम इसका कम हो जाएगा। ये जो है नींबू वर्गीय सभी फलों में होता है और ये चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग नहीं जानते ये इतना घातक है कि अगर आप पौधा खरीदने जा रहे हैं नींबू का, आपको दिखाई पड़ जाए लक्षण इसका पत्तों पे, खास करके पौधा छोटा है, आप भूल कर भी उसको नहीं लाएं। जैसा कि कहा, नर्सरी का नर्सरी नष्ट करना पड़ा है जो है इसके कारण कुछ दूसरे देशों में। तो ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। और ये फैलता कैसे है? ये हवा से फैलता है, ये पानी के बौछारों से फैलता है। और ये जो है आप जैसे चल रहे हैं, आपके शरीर में, आपके पैर में सट कर के भी जो है एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये जाता है। कृषि औजारों के माध्यम से भी इसका फैलाव होता है। और जब बारिश हो रही हो उस समय इसका फैलाव जो है वो ज़्यादा होता है। इसके जो स्पोर्स, इसके जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, ठीक है, वो जानते हैं कितना दूर जा सकते हैं? वो 10 किलोमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा जो है वो जा सकते हैं उड़कर, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना घातक है, ठीक है। तुरंत तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 आपके बगीचे के क्वालिटी को ये ख़त्म कर देगा, उत्पादकता उसकी ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप देखेंगे, इसको सर्च करेंगे कैसे इसका नियंत्रण किया जाए, तो पहले तो कहता है कि इसका नियंत्रण जो है नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी रोकथाम इसका आप कर सकते हैं और कुछ हद तक
आप प्रयास करके इसको जो है नियंत्रित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा आक्रांत हो गया है पौधा, उसको हटा देने में ही भलाई है, ठीक है। अगर ये नियंत्रित नहीं होता है तो ऐसे पौधों को आप अपने बागान में नहीं रखें। अब आइए देखते हैं कि इसको आप नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि जहाँ आपका बगीचा है वहाँ पर आप पहले जो है तेज़ हवा से उसको बचाएं, ताकि बाहर से इसका जो है जीवाणु आपके स्वस्थ पौधों पे नहीं आए। तो विंड ब्रेक यानी पौधों का ही, ठीक है, बाड़ लगावें। जैसे हो सकता है कि करौंदा का बाड़ हो सकता है, या आपको जो इसके लिए सूटेबल पौधे लगते हैं उसका बाड़ जो है वो आप इस तरह से लगावें कि जिधर से हवा का ज़्यादा बहाव होता है उधर से, जैसे पश्चिम साइड से हवा आ रही है, तो आप कोशिश करें कि विंड ब्रेक या चारों तरफ से विंड ब्रेक इसमें बहुत काम करता है, ठीक है। दूसरा है कि नींबू में जहाँ भी देखें कि ओवर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ वाला ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, बीमार हैं, आक्रांत हैं, ठीक है, और कुछ जाला जैसा लगा हुआ है, खास करके लीफ माइनर वगैरह कुछ कीट लगा हुआ है, ठीक है, तो वैसे जो है शाखाओं को आप डालियों को बिल्कुल काट करके जो है हटा दें, उनको जला करके नष्ट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बरसात के बाद जो है ना इसका प्रूनिंग जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है। और नींबू में आप जो है ना बिल्कुल इस तरह से प्रूनिंग करें कि थोड़ा उसमें हवा वगैरह का भी संचार जो है होता रहे, धूप भी उसको लगती रहे, ठीक है। और इसके अलावा सैनिटेशन, खेत को बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपका बगीचा है उसमें कोई जो है साइट्रस कैंकर वाले खेत से आकर के आपके खेत में घुस जाए कोई व्यक्ति भी, तो उसमें साइट्रस कैंकर होने की संभावना रहती है। तो घुसने वाले को भी कोशिश करें कि वो सैनिटाइज्ड होकर के ही आपके फील्ड में जाए, ठीक है। और नर्सरी से कभी भी बीमार पौधे को नहीं खरीदें, ठीक है। रोकथाम के लिए आप कर सकते हैं कि 1% जो बोर्डो मिक्सचर है, जो कॉपर सल्फेट और चूना के घोल से तैयार किया जाता है, ठीक है, उस 1% बोर्डो मिक्सचर को आप बना करके, ठीक है, घर ही पर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। बनाने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, वो अलग से ज्ञान गार्डन के हमारे पहले के वीडियो में भी उसको बताया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है कॉपर आधारित, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये फंजीसाइड है जो बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। तो अगर इसको आप 2 से 3 ml, जो ब्लाइटॉक्स आदि के नाम से आता है, ग्राम, ठीक है, तो ये 2 से 3 ग्राम इसका आप 1 लीटर पानी में घोलकर अगर आप पौधों पर छिड़काव करते हैं तो इससे एक हद तक रोकथाम होता है, ठीक है। इसके अलावे जैसे एफ्ट्रेप्टोसाइक्लिन या इस तरह का प्लांटोमाइसिन है, जो भी आपको इसका एंटीबायोटिक जो मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, एग्रीमाइसिन हो सकता है, तो इस तरह का आप जो है 1 ग्राम एंटीबायोटिक जो है वो लगभग 2 लीटर पानी में घोल करके इसका भी छिड़काव करें, तो ये जो है कारगर पाया गया है, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि जिस पौधे में ये लग गया हो, ठीक है, क्या उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो ब्लिस्टर्स हैं, फफोले जो हैं, ये बहुत अंदर तक जा कर के छिलका के अंदर घुस कर के ये रस के क्वालिटी को नहीं ख़राब करते, इसलिए आप इसको खा सकते हैं, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाता है और पेड़ भी आपका धीरे धीरे मर जाता है, ठीक है। लेकिन एडिबल ये है, खा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि इसके बारे में जो है जागृति फैलाएं और सावधानी बरतें, ठीक है। साइट्रस कैंकर जो है ये नींबू के बागान के लिए जो है ये घातक रोग है, इससे बचें। थैंक यू।